तैयार रहिए, स्टार्ट। आज चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से आरंभ होने वाले नवरात्र केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारतीय जीवन दर्शन और काल गणना का महत्वपूर्ण आधार है। इसी दिन से हमारा नया वर्ष नव संवत्सर भी आरंभ होता है। भारतीय काल गणना प्रकृति के चक्रों के साथ जुड़ी हुई है। चैत्र मास में जब प्रकृति नवजीवन का संचार करती है, पेड़ों पर नई कोंपलें फूटती हैं, खेतों में फसलें लहलहाती है और मौसम में परिवर्तन होता है, उसी समय भारतीय नया वर्ष आरंभ होता है। यह संकेत है कि प्रकृति की तरह जीवन में भी नवता, ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार होना चाहिए। भारतीय नव वर्ष बताता है कि हमारी परंपराएं केवल आस्था पर नहीं बल्कि गहरे वैज्ञानिक और प्राकृतिक सिद्धांतों पर आधारित है। लेकिन विडंबना है कि आधुनिकता की दौड़ में हम अपनी इस समृद्ध परंपरा से दूर होते जा रहे हैं और पश्चिमी कैलेंडर को ही अपना वास्तविक नववर्ष मानने लगे हैं। ऐसे में चैत्र नवरात्र हमें अपनी जड़ों की ओर लौटने का अवसर प्रदान करता है। नवरात्र का पर्व इस नव संवत्सर को आध्यात्मिक शक्ति से जोड़ता है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की आराधना की जाती है, जो हमें जीवन के अलग अलग मूल्यों, शक्ति, ज्ञान, धैर्य और करुणा का पाठ पढ़ाते हैं। यह साधना मंदिरों या घरों तक सीमित नहीं होती बल्कि यह आत्मशुद्धि और आत्मनियंत्रण की एक प्रक्रिया है। उपवास, ध्यान और संयम के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की नकारात्मकता को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा को आत्मसात करता है। वहीं मानसिक रूप से यह पर्व हमें अनुशासन और आत्म संयम का अभ्यास कराता है, जो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के लिए आवश्यक है। यह पर्व शक्ति की उपासना के साथ हमें यह सोचने के लिए भी प्रेरित करता है कि क्या हम यह सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। क्या हमारे लक्ष्य केवल भौतिक उपलब्धियों तक सीमित हैं या हम मानसिक और आध्यात्मिक विकास पर भी ध्यान दे रहे हैं। नव संवत्सर के साथ यह आत्ममंथन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह नए वर्ष के लिए नई दिशा और संकल्प तय करने का समय है। हालांकि यह भी सच है कि समय के साथ इन पर्वों का स्वरूप बदलता जा रहा है। आडंबर और दिखावे के बीच इनके मूल उद्देश्य कहीं धुंधले पड़ते जा रहे हैं। ऐसे में जरूरत है कि हम इन परंपराओं को केवल रस्मों तक सीमित न रखें बल्कि इनके पीछे छिपे वैज्ञानिक सांस्कृतिक संदेश को समझें और उसे अपने जीवन में उतारें। भारतीय पर्वों को धूमधाम से मनाएं। चैत्र नवरात्र और नव संवत्सर हमें अपने जीवन के लक्ष्यों पर पुनर्विचार और पुराने अनुभवों से सीख लेकर नए लक्ष्य निर्धारित करने का अवसर भी देता है। नव वर्ष की शुरुआत में हम इन 9 दिनों को आत्मशुद्धि, संयम और सकारात्मक ऊर्जा के साथ जीते हैं तो न केवल हमारा व्यक्तिगत जीवन समृद्ध होगा बल्कि समाज में भी एक नई चेतना का संचार होगा। अति भौतिकवादी युग में परिवारों में परस्पर संबंध दरकते से नजर आ रहे हैं। अहंकार, परिवारों में सत्ता के केंद्र का बदलाव, सोशल मीडिया का अनुचित दखल, अत्यंत व्यस्त जीवन शैली,
जबरदस्त उपभोक्तावाद और पैसे कमाने की अंधी दौड़ के चलते परिवार विघटित हो रहे हैं। वर्तमान समय में परिवारों में टूटन के बड़े कारणों में से एक है सोशल मीडिया पर अत्यधिक समय बिताना और परस्पर मेलजोल व वार्तालाप की कमी। आज का यक्ष प्रश्न यह है कि क्या ऐसी स्थिति में सोशल मीडिया को एक उम्र विशेष तक प्रतिबंधित किया जाना एक समाधान हो सकता है? हाल में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के लिए सोशल मीडिया का प्रयोग प्रतिबंधित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया में भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित है। स्पेन, ब्रिटेन, यूनान आदि देश इस दिशा में कानून बनाने की तैयारी में हैं। विश्व के AI इम्पैक्ट समिट में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया के प्रति कठोरता के संकेत दिए हैं। ऐसा लगता है कि ये प्रतिबंध कुछ हद तक जरूरी भी हैं। सोशल मीडिया पर अत्यधिक जुड़ाव के कारण व्यक्ति हर काम में दूसरों की स्वीकारोक्ति चाहने लगा है। दूसरे व्यक्ति समर्थन करें, क्या ये आवश्यक है? सोशल मीडिया पर हर बात लिखकर व्यक्ति अपनी सराहना और दूसरों से स्वीकारोक्ति के भ्रम को ही जीवन मान बैठा है। क्या व्यक्ति अपनी खुद की नज़र में इतना अशक्त और निर्बल है कि जब तक दूसरे लोग उसके कृत्यों को अच्छा नहीं कह दें या स्वीकार नहीं कर लें, तब तक उसे यह विश्वास ही नहीं हो रहा कि उसने कुछ अच्छा किया है। युवा मन रील्स को रियल मानकर इसी में उलझ सा गया है। युवा शक्ति के फोटोज या एक्टिविटीज पर सोशल मीडिया पर आने वाले कमेंट्स उसे उसके प्रारंभिक लक्ष्य से दूर कर रहे हैं, जो उम्र पढ़कर अपनी आजीविका का रास्ता चुनकर परिवार का नाम गौरवान्वित करने की है। उस उम्र में ही वह बच्चा पढ़ाई से अधिक महत्व सोशल मीडिया के कमेंट्स को दे रहा है। इससे पढ़ाई खराब हो रही है। बच्चे के स्क्रीन टाइम में बेरहमी से कटौती की जानी जरूरी है। ऐसा न किया तो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ ही मानसिक स्वास्थ्य भी बिगड़ना तय है। विराम।